बाजार के संकेत दिखते हो। सबसे पहले एशियाई बाजार, एसडेक्स निफ्टी से कमजोरी इस वक्त हाथ लग रही है। करीब 280 अंकों की बिकवाली आप देखेंगे एसडेक्स निफ्टी की तरफ से। इस बीच जापान, ताइवान और कोरिया के बाजार भी बंद हैं आज, तो वहां से क्यूज आते हुए नहीं दिखेंगे। तो एशियन मार्केट्स की शुरुआत जो है वो कमजोर होती हुई दिखी है। शुक्रवार के सेशन में अमेरिकी बाजार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिर से ब्याज दरें बढ़ने की चिंताएं थी जो कि अमेरिकन मार्केट्स पर हावी होती रही, और उसी के चलते डाउ, नैस्डैक और एसएनपी में हमने बिकवाली का दबाव देखा। करीब 630 अंकों की गिरावट हमने डाउ में देखी, वहीं 400 अंकों की बिकवाली नैस्डैक में। टेक्नोलॉजी हैवी काउंटर्स में बिकवाली थी, जिसके चलते हमने यहां पर गिरावट देखी, और साथ ही एसएनपी में भी 100 अंकों की बिकवाली के साथ ही ट्रेड्स क्लोज होते हुए दिखे। टेक्नोलॉजी के साथ साथ एनर्जी सेक्टर भी था जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, जिसका एक इम्पैक्ट है जो कि अमेरिकन मार्केट्स पर पड़ता हुआ दिखा। और साथ ही कच्चे तेल की चाल, कंसर्न्स अब फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 5 हफ्तों के ऊपरी स्तर पर कच्चा तेल पहुंचता हुआ दिख चुका है। ब्रेंट के दाम 97-98 के आसपास ट्रेंड करते हुए आप देखेंगे। आइए विदेशी बाजार के संकेतों को और विस्तार से समझते हैं, और ये बताने के लिए हमारे साथ पूजा त्रिपाठी जुड़ गई हैं। पूजा, आज हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र ग्लोबल सेंटिमेंट्स तो कुछ खास नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, बेहद ही कमजोर ग्लोबल संकेत इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। और अमेरिकी बाजारों में हमने शुक्रवार के दिन देखा कि करीब करीब 3 से 4% की गिरावट देखने को मिली। अगर डाउ जोन्स देखेंगे तो करीब 2% गिरे, 600 अंकों से ज़्यादा की कमजोरी डाउ जोन्स में देखने को मिली। S&P 500 के सभी 11 सेक्टर लाल निशान में ही बंद हुए, और नैस्डैक में देखेंगे तो करीब 4% की बिकवाली वहां पर थी। तो सबसे ज़्यादा जो कमजोरी थी वो IT और टेक्नोलॉजी शेयरों में देखने को मिली है। वजह ये थी इतनी भारी बिकवाली के पीछे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आए हैं, जो मजबूत जॉब रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके चलते हमने भारी बिकवाली देखी। देखिए, अमूमन तो ये अच्छी बात होती है, इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव संकेत होता है अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कमी आए। लेकिन इस केस में बाजार की जो नज़र है वो है इंटरेस्ट रेट आउटलुक पर, और ये जो आंकड़े आए हैं इससे सीधे सीधे माना जा रहा है कि फेड के ने जो अभी तक कदम उठाए हैं उससे जॉब मार्केट कूल डाउन नहीं हो रहा है, और वहां पर मजबूती अभी भी बनी हुई है। तो आने वाले समय में ब्याज दरों में और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ोतरी हम फेड की तरफ से देखेंगे। इसी डर की चिंता के कारण हमने देखा कि अमेरिकी बाज़ारों में और ग्लोबल मार्केट में एक सेल ऑफ देखने को मिला। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें सितंबर में तो 3.7 से गिरकर 3.5% आ गए हैं। जो नई नौकरियां जुड़ी हैं उसके आंकड़े भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 2.63 लाख के आसपास पेरोल आंकड़ों में भी बढ़त देखने को मिली है। तो ये तमाम जो आंकड़े आए हैं उसके चलते हमने बाजार में बिकवाली देखी। इस हफ्ते काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट नतीजे भी आने वाले हैं, और इसी के साथ ही साथ यूएस में महंगाई दर के आंकड़े भी आएंगे, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। स्टॉक स्पेसिफिक अगर एक्शन की बात करें तो IT शेयरों में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस देखने को मिली है, और इसके अलावा टेस्ला, ये स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था। यहाँ पर मार्च 2020 के बाद सबसे खराब हफ्ता रहा ये टेस्ला के लिए। करीब करीब 7% से ज़्यादा की गिरावट हमने यहाँ पर देखी है। तो ये कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी यूएस मार्केट में देखने को मिले। यूरोप के बाजारों का हाल भी कुछ ऐसा ही था, ऊपरी स्तरों से गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, और दिन के निचले स्तर पर यूरोप के बाजार बंद हुए मजबूत फेड रिपोर्ट्स, यूएस जॉब रिपोर्ट्स आने के बाद। कुछ और भी संकेत अगर बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट पे आंकड़ों को देखेंगे तो वहाँ पर भी इस बात का असर था। यूएस 10 साल की जो यील्ड्स है वो 3.88% के पार अब निकल चुके हैं। डॉलर इंडेक्स में तेजी आई है, 112 के पार ये आंकड़े हैं, और इसके चलते हमने देखा कि सोने में अब वीकनेस वापस आई। 1720 के लेवल्स थे, उसके बाद अब देखिए 1702 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक जो कंसर्न वाली बात है वो है कच्चा तेल, और ये देखिए अब $97 के आसपास दिख रहा है। लास्ट पूरे वीक अगर हम देखेंगे तो 5 हफ्तों के ऊपरी स्तर पर कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। तो ये जो तमाम संकेत आज हैं वो भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी कमज़ोर और शुरुआत भी यहाँ पर कमज़ोरी के साथ देखने को मिल सकती है। बिल्कुल पूजा, शुक्रिया ये ग्लोबल अपडेट में बताने के लिए। तो क्लियरली भारतीय बाजार के लिए कंसर्न तो पैदा कर ही रहे हैं विदेशी बाजार के संकेत, और अमेरिकन मार्केट्स की अगर बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं कंसर्न्स ये भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं कि क्या आगे फेड रुख जो है अपना कड़ा रुख बरकरार रखेगा या नहीं, और इसी के चलते प्लस जॉब्स डेटा जो आना शुरू हुए उसका भी एक इम्पैक्ट था। ऑफकोर्स थोड़ा सा सुधार जरूर देखने को मिला, लेकिन बावजूद
बावजूद इसके बाजार का मूड जो है वो बिगड़ता हुआ हमने देखा और इसी के चलते अमेरिकन मार्केट्स, बॉन्ड यील्ड की सिचुएशन, डॉलर इंडेक्स, सोना और कच्चे तेल की चाल, कच्चे तेल में जो उबाल है वो भी एक चिंता पैदा कर रहा है। और इसी बीच ये सारे के सारे संकेत जहां हम देख रहे हैं भारतीय बाजार के लिए आज की शुरुआत क्या होगी।